हाय फ्रेंड, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ जो मैंने खुद देखा है। वो आपको मैं सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ मेरे भाई, मेरे दोस्त। आज से 25 साल पहले जब मैं बहुत छोटा था, आता था यहाँ पर। ये हमारी चाची का घर था, यानी मेरी चाची का मायका, यानी मामा लोग रहते थे मेरे, समझ लें। मेरी चाची ची के भाई लोग का घर था ये घर इतना बड़ा था मेरे भाई कि बहुत बड़ा था, क्योंकि हमने देखा है बड़े बुजुर्ग जो थे आज से 25-26 साल पहले, सब एक में थे। इसके लिए इतना बड़ा घर रहता था। और जितने यहाँ आप ये खंडर देख रहे हैं, अभी ये खंडर नहीं था। यहाँ छत पड़ी थी, दीवारें थी, पीछे जगह थी, काफ़ी कमरे बने हुए थे, लाइन से बाउंड्री ऐसा होता ना, वो था। इधर कमरे बने हुए थे। ये तो अभी नया बना हुआ है, नहीं पहले वहाँ जानवर बंधे हुए थे, गैया भैंसी न यानी कितने जानवर बंधे रहते थे। और कम से कम 20 नहीं, ज़्यादा होंगे मेरे हिसाब से कम कुछ नहीं तो 35 लोग का परिवार रहता था इकट्ठा ही। मैं इसलिए बता रहा हूँ मेरे दोस्त, एकता में कितनी मजबूती होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये चीज़ और एहसास किया है कि आज मैं 25-30 साल पहले छोटा सा, वही करीब मान लीजिए 93, 97, 98, 99 तक मैं होश संभाल के आया हूँ। मेरी उम्र काफ़ी हो गई है। ये मान लीजिए आप 25 साल मान लीजिए आप, मोटी बात। 25 साल पहले कहानी ये थी कि जो जितने बड़े बुजुर्ग थे सब एक में रहते थे, यानी भाई भी है, चाचा भी है, सब एक में थे। ठीक है ना। एक में थे तो मुट्ठी बंधी हुई थी। बच्चे नादानी नहीं करते थे, बच्चे जो बड़े बुजुर्ग कहते थे वही होता था। लेकिन और ये घर इतना बड़ा था कि सारा दिन खाना बनता था। जितनी भी बहुरिया और बड़े लड़कियां, औरतें, बच्चे जितने थे, सब छोटे से शाम तक सिर्फ खाना ही बनता था। इतना बड़ा परिवार था, इतनी खेती थी इन लोगों के पास, इतना बड़ा घर था कि गांव में नाम था कि फलाने का घर इतना बड़ा है। लेकिन आज 25 साल बाद ये कंडीशन है कि जब जैसे जैसे बड़े बुजुर्ग मरते गए, ख़त्म होते गए, वैसे वैसे उनके बच्चों ने सब कुछ बंटवारा करते गए कि हमारा इतना है, हमको दे दो, हम अलग रहेंगे, हमारा इतना है, अलग दें। तो आप ये देखिए, इतना सुंदर सा घर, और लड़के अलग अलग होने कंडीशन यही है कि देखिए आप, ये घर ऐसे पड़े हुए हैं कि कोई रहने वाला नहीं। आज पूरा घर खाली पड़ा। आप देखें, एक नीला घर बनाया है उनके एक लड़के ने, वो लखनऊ में भाई साहब रहते हैं। ठीक है ना। पहले इस घर में 10 नौकर रहते थे, खेती करने वाले, दूध निकालने वाले होते नहीं थे पहले, कि 2-4 आदमी, 10 आदमी रख लेते थे कि जाओ खेत में ये डालाओ, खेत में वो कर लाओ। जा दूध दूहने वाला अलग रह गया था, चारा भूसी करने वाला अलग था। तो आप सोचिए, जब एक में थे कितनी मजबूती थी, और कितना पैसा था, और कितना रुतबा था कि गांव में नाम होता था। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी से नहीं, क्योंकि परिवार इतना बड़ा। और जैसे जैसे अलग हुए हैं तो आपसी में भाई भाई लड़ते रहते हैं। अब देखिए, वीराना पड़ा है पूरा। एक समय यहीं पे कम से कम 30-40 लोग मेहमान आते थे, नीचे सो जाते थे। पहले खटिया जलती थी, चिराग जलता था, लाइट तो आती नहीं थी भाई साहब। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मैंने यहाँ सोया है, टाइम बिताया है। ठीक है ना। मैंने भी थोड़ी बहुत, साथ में बचपना आता तो चले आते थे खेती वेती करवाने। तो अब ये देखिए, एकता में इतनी बड़ी जीत है भाई साहब। अगर आप कैसे भी फैमिली में थोड़ा बहुत छोटा मोटा झगड़ा होता है, अलग होंगे तो भी मियाँ बीवी में भी होता है, आप एडजस्ट करते रहिए और एकता बनाए रहिए ना भाई साहब, तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। दुख आएगा कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप अलग रहेंगे, थोड़ी दिन के लिए खुशी रहेगी आपको, उसके बाद ये हाल हो जाता है। देखिए, रहने वाला कोई नहीं है। कोई लखनऊ में है, कोई बम्बई में है, कोई दिल्ली में है, और सब परेशान है भाई साहब। ये नहीं कोई सुखी हो, सब के सब परेशान हैं, क्योंकि उतनी कमाई नहीं है, खेती कोई कर नहीं पा रहा है। पहले क्या था, 20 बीघा खेती है तो 10 लोग घर में चले गए, एक ही दिन में करके जोत वोत के चले आए। अब क्या है, एक आदमी का अगर 5 बिस्वा है या 1 बीघा है, वो जाता है, थक जाता है। तो ये कारण होता है भाई मेरे, एकता में जीत है। आप लोग प्लीज़ एकता बना के रखें। धन्यवाद।